कभी आपके दिल में भी सवाल आते होंगे कि पुराने दौर के लोगों ने लाशों को मम्मीफाई कैसे किया, यानी लाशों को हनूत कैसे किया। ऐसा क्या उनके जिस्मों पर लगाया कि उनकी लाशें हजारों साल गुजरने के बावजूद भी अब तक सही व सालम मौजूद हैं। और कभी ये भी सोचा होगा कि इनको मम्मीफाई करते क्यों थे, और क्या हम आज के दौर में किसी लाश को मम्मीफाई कर सकते हैं या नहीं। और इन ममीज़ के बारे में और भी बहुत सारे सवालात जो आज से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता नहीं होंगे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं टाइम को बगैर ज़ाया किए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात जान लें कि किसी भी चीज़ का मज़हब या अकीदा एक ऐसी शय है जो इंसान से बहुत बड़े बड़े कारनामे भी करवाता है, और कभी तो अगर वो मज़हब या अकीदा सही ना हो तो नस्लों तक का बेड़ा गर्क कर देता है। और यहाँ पर मैं अकीदे की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जितनी भी ममीज़ आज हम देखते हैं ये सब एक अकीदे का नतीजा है। पुराने दौर के लोग इंसान के मरने के बाद दोबारा इसी दुनिया में जिंदा होने का यकीन रखते थे, और इसी अकीदे से कायल लोगों का गुमान ये था कि इंसान का जिस्म उसकी रूह का घर है, कि किसी इंसान के मरने के बाद अगर किसी तरीके से उसके जिस्म को महफूज कर लिया जाए, उसे गलने और सड़ने से बचा लिया जाए, तो वो शख्स कभी ना कभी ज़रूर वापस जिंदा होगा। और अगर जिस्म को महफूज ना किया जाए तो उसकी रूह का घर ख़त्म हो जाता है और वो रूह हमेशा के लिए फना हो जाती है। और फिर इस अकीदे पे चलते हुए इस दौर के लोगों का सबसे बड़ा मिशन ये था कि मरने के बाद इंसानी जिस्म को मम्मीफाई कैसे किया जाए। और बादशाह और जो शाही खानदान होते थे ये सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने पालतू जानवरों की लाशों को भी मम्मीफाई करवाते थे। मिसाल के तौर पर घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली वगैरह, इनको भी मम्मीफाई करवा देते थे। अब तो ये अकीदा ख़त्म हो चुका है और इनके वापस जिंदा होने का कोई इम्कान भी नहीं है, लेकिन इनकी मम्मीज़ एक मेमोरी ज़रूर बन गई हैं और अपने पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छोड़ गई। एक ऐसी कहानी जिसमें आज के दौर का हर इंसान इंटरेस्टेड है। तकरीबन हर शख्स ही जानना चाहता है कि आखिर कैसे ये हुआ। दुनिया में सबसे पुरानी मम्मी 9400 साल पुरानी है, जिसे 1940 में डिस्कवर किया गया था। ये जो 9400 साल पुरानी बॉडी है, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान ने बॉडी को मम्मीफाई करना 9.5 या 10,000 साल पहले ही सीख लिया था। और आज तक इंसानों को जो ममीज़ मिली हैं उनकी तादाद कोई 3 या 400 नहीं, बल्कि सिर्फ मिस्र के अंदर ही 3000 सालों में 70 मिलियन लाशों को मम्मीफाई किया गया। इनमें से कुछ की हालत तो ख़राब है, लेकिन कुछ इतनी अच्छी हैं कि उनकी शक्लें अभी भी पहचानी जा सकती हैं। इनमें से सबसे बेहतर हालत के अंदर जो मम्मी मिली है वो एक लेडी है जो चाइना की थी और शाही खानदान से ताल्लुक रखती थी। इस औरत के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत अय्याश औरत थी। इसका काम सिर्फ खाना पीना और आराम करना था, और इसी वजह से इसको मौत आई। इसकी बॉडी पर जब तहकीकात की गई तो पता चला कि इसको हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती थी, क्योंकि ना तो ये कोई सख्त जान काम या एक्सरसाइज करती थी और ना ही इसने आराम करना और ज्यादा खाना पीना छोड़ा। यही चीज सिर्फ 50 साल की उम्र में इसके लिए हार्ट अटैक की वजह बनी। इसी की लाश को इतने बेहतरीन अंदाज से मम्मीफाई किया गया था कि इसकी लाश को आज तक की सबसे बेहतरीन मम्मी माना जाता है। अब आते हैं कि इन लाशों को मम्मीफाई करने में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था कि हजारों साल गुजरने के बावजूद भी ये खराब नहीं होती। ये एक ऐसा सवाल है जिसका मुकम्मल जवाब दुनिया का कोई भी साइंसदान इस जदीद दौर के बावजूद भी नहीं दे सका। आज के दौर का साइंसदान सिर्फ चंद चीजें ही बता सकता है कि इनमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है और कैसे किया गया। इन मटेरियल्स में से एक न्यूट्रॉन है। ये नमक की एक किस्म है। जब ये बिल्कुल खालिस होता है तो ये बिल्कुल सफेद रंग का होता है। इसकी खासियत ये है कि ये पानी को खुश्क करने की सलाहियत रखते हैं, इसीलिए ये मम्मी बनाने के काम आता था। इससे मालूम होता है कि इन लोगों को पता था कि अगर मरने के बाद जिस्म में थोड़ा सा भी पानी बच गया तो ये जिस्म को खराब कर देगा। और दूसरे नंबर पर ये है, ये नमक हर तरह के जरासीमों का खात्मा भी करता था। इसके बाद जो दूसरा मटेरियल था वो है प्याज, इलायची और दीगर चीजें। लेकिन न्यूट्रॉन सबसे मेन चीज था। इसके बाद जिस्म के अंदर जो भी चीजें लिक्विड हालत में होती थी उनको निकाल लिया जाता था। इसके बाद इन पर मटेरियल्स लगाए जाते और एक कपड़े में लपेट दिया जाता था और फिर 4 किस्म के संदूक में बंद कर दिया जाता था, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। इसी तरह इसको आखिरी तबूत में बंद करके रख दिया जाता था, या फिर इसके अलावा इनको बर्फ में दफन किया जाता था। और बर्फ में बनी मम्मी से बेहतर कोई मम्मी आज तक नहीं मिली। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।